और एक चीज़ और, जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करते जाओगे, प्रैक्टिस करने से होता है कि आपकी एनर्जी लेवल राइज़ होते हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल राइज़ होंगे वैसे वैसे ही आपको इन चीज़ों से फ़र्क कम पड़ने लगेगा। ओके, अब बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस, हाँ बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती करेंगे कि मैं मेडिटेटिव स्टेट्स में चले जाऊँ। भैया ये डिपेंड करता है कि आपका कार्मिक स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि शांभवी में कमी है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, इस वजह से आप मेडिटेटिव नहीं हो पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे आप जब करते जाओगे शांभवी, तो कुछ समय के बाद आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, 4 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, मेरी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर भाई आप 6 महीने से कर रहे हो तो आपके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव तो आ ही रहा होगा, वरना आप 6 महीने तक क्यों करते किसी भी प्रैक्टिस को। या फिर आपके मन में एक ना एक ये भरोसा ज़रूर होगा कि इन प्रैक्टिस से बाकी लोगों को फ़ायदा होगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों को काफ़ी टाइम के बाद फ़ायदा होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे 3 साल के बाद कुछ क्लियर चेंजेस देखने को मिले, बट उससे पहले मुझको चेंजेस दिखते थे, पर वो ऐसा नहीं था कि मेरे साथ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गए। और ये भी नहीं होगा कि आप दिन भर ब्लिसफुल रहेंगे। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं दिन भर ब्लिसफुल हूँ, आज भी नहीं होता। बट कई लोग ऐसे हैं जिनके जो ब्लिसफुलनेस है वो बरकरार रहती है। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया और आप अपने दिमाग को किस तरीके से हैंडल करते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अपने दिमाग को हैंडल करना हठ योगा की मदद से इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, इतना आसान हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, या तो आप सूर्य क्रिया सीखें, सूर्य शक्ति, या फिर अंग मर्दना। अगर इन तीनों चीज़ में से कोई एक भी चीज़ सीख लेंगे, सूर्य क्रिया या फिर अंग मर्दना, इन दोनों से कोई एक चीज़ स्टार्टिंग में सीख लेना, उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे योग आसनास इसके बाद सीखिएगा। और जो लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं या कुछ ऐसा बीमार पड़ रहे हो या फिर कंसंट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य क्रिया बेस्ट होती है। जितना मेरी रिसर्च कहती है, जितना मैं लोगों से बात किया है उसके अकॉर्डिंग। अब शांभवी से और क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको करते हो। क्योंकि सद्गुरु ने कहा है कि जो शांभवी महामुद्रा है वो आपको आपकी ब्लिस बॉडी तक ले जाने की क्षमता है उसमें। या फिर सिंपली शांभवी की मदद से आप दिन भर आनंद में रह सकते हो। इसके और भी फ़ायदे हैं, मैं बताता हूँ कि जैसे आपकी इम्यूनिटी जो है वो शांभवी के साथ बढ़ेगी। मैं एक लेडी से मिला था जिनकी एज कम से कम 45 से 50 के बीच में होगी, मतलब 40 से 50 के बीच में उनकी एज होगी। और केदारनाथ का जब मैं केदारनाथ से मैं वापस लौट रहा था, ट्रैक पे था, तो वो लोग मुझे मिले और फिर मेरी उनसे बातचीत हुई। वो मतलब हमने एक चैंट चलाई हुई थी, योग योगेश्वर है, तो वो लोग भी ईशा मेडिटेटर थे, हमसे मिले वो। और फिर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि आपके जो लंग्स हैं वो 70% डैमेज हो चुके हैं और आने वाले कुछ समय में 5-6 महीने में मे बी ये 100% डैमेज हो जाएंगे। और वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई थी, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी ये बताया था, जो जन्म पत्री देखते हैं जैसे पंडित जी हो गए, तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ समय के बाद आपके जो लंग्स हैं वो 100% डैमेज होने के चांस हैं। तो फिर वो कहती है मुझे कहीं से सद्गुरु टकरा है, मतलब सद्गुरु के किसी फंक्शन को उन्होंने अटेंड करा, कावेरी कॉलिंग चल रहा था उस समय, सेव रिवर्स। तो उस समय उन्होंने उनकी वो रैली अटेंड करी। उसके बाद वो कहते हैं उन्हें पता नहीं कहाँ से इनर इंजीनियरिंग के बारे में पता चला और वो शांभवी में इनिशिएट हो गई। और वो कहती हैं कि जब से
एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, उसके बाद से 2 साल हो चुके हैं। शांभवी करते करते उन्हें 2 साल हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि उन 2 सालों में मैं 2 बार केदारनाथ का ट्रैक कर चुकी हूँ पैरों में चल के, और अच्छे खासों की हवा निकल जाती है। चल के वो ट्रैक कर चुकी है 2 बार, और कहती है अब मेरे जो लंग्स हैं वो 100% ठीक हो चुके हैं। और वो कहती है मैं पहले इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानती थी, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जब आप योगा में आते हो तो आप अपना जीवन अपने हाथ में ले रहे हो। वो कहती हैं कि इसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ कि मैंने अपना जीवन अपने हाथ में लिया और उसकी बदौलत से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। जिस पंडित के अकॉर्डिंग मेरे 100% जन्मपत्री के अकॉर्डिंग, पंडित जी ने जन्मपत्री के अकॉर्डिंग जो 100% लंग डैमेज हो जाने थे वो मैंने अपने हाथों में जब उसको लिया योगा के द्वारा, तो अब देखो मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ी हूँ। और उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी, बहुत अलग चमक थी। उनको देख के एक अलग सी पॉजिटिविटी मिल रही थी। सो इन्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं शांभवी महामुद्रा के। सीरियसली बहुत सारे लोगों के मैंने रिव्यूज़ पढ़े, वो कहते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लिसफुलनेस। और एक लड़की हम एक जगह जब किसी सत्संग टाइप में गए थे तो रिव्यू या करेक्शन सेशन में गए थे, तो वहाँ पर एक लड़की बोली थी कि मेरा परसेप्शन लेवल बहुत ही अलग स्तर का हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। सो ये चीज़ें हर किसी के साथ पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट से करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे कि मेरा ध्यान लग जाए, मैं ब्लिसफुल हो जाऊँ, तो ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। डेस्परेटली अगर आप बैठोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ बैठोगे, टोटली आपने शांभवी को अपने आप को दे दिया है, तो उसका रंग कुछ और ही निखर के आएगा। सदगुरु ने बोला है कि शांभवी एक फ़ीमेल है, तो एक फ़ीमेल को आप किस तरीके से अप्रोच करते हो ताकि वो खुलकर आपके सामने आए, उस तरीके से आपको शांभवी को अप्रोच करना है, तभी वो आपके सामने खुलकर आएगी। क्योंकि एक व्यक्ति, मैं दिल्ली सत्संग में गया था, वहाँ सदगुरु आए थे आज से 2019 में, तो एक आदमी वहाँ आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं 2 साल से शांभवी कर रहा हूँ, लेकिन शांभवी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो सदगुरु ने कहा शांभवी विल ओनली यील्ड व्हेन यू अप्रोच इट लाइक यू आर अप्रोचिंग अ वुमेन। ओके, तो ये शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए। फिर एक चीज़ और सदगुरु ने कहा है कि आप शांभवी को ऐसे करें जैसे, हाँ, आप पहली बार उसको कर रहे हैं। हर बार अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको ऐसे अप्रोच करें कि आप पहली बार कर रहे हो, आपके अंदर उतना ही एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज मैं इसको कुछ भी चीज़ इसमें मिस नहीं करने वाला हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस की मतलब जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सदगुरु ऐप में शांभवी का मंडला होता है, आप वहाँ पे गाइडेड शांभवी महामुद्रा भी कर सकते हो, लेकिन वो उनके लिए जो लोग इनिशिएट हो चुके हैं। और जो लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको 1-1.5 साल हो गया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है शांभवी से, तो आप लोग हठ योगा की प्रैक्टिसेस सीखें। उसके बाद आप देखना जो आपकी बॉडी जिस तरीके से बिहेव करेगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि ऐसा भी पॉसिबल है। एक ना एक हठ योगा की एक कोई प्रैक्टिस ज़रूर सीख लें, शांभवी अलग ही तरीके से बिहेव करेगी। और हो सकता है, देखो आप मान लो कि हठ योगा की प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो शांभवी के बाद एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं भाव स्पंदना के बारे में ये कहा जाता है कि भाव स्पंदना करके बहुत सारे लोगों के जो अंदर इमोशन स्टोर्ड होते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं और उनकी बॉडी एक तरीके से हल्की हो जाती है। तो उनके जीवन में बहुत सारी जो रुकावटें उन्होंने खुद ही क्रिएट करी थी, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और अब उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो निखर के सामने आने वाली है। जो लोग भाव स्पंदना नहीं करना चाहते, शांभवी के बाद आप शून्य मेडिटेशन, शून्य प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको शून्य इंटेंसिव प्रोग्राम कहा जाता है। और अभी एक मैं जानता हूँ एक लड़के को जो शून्य में हाल ही में 2 या 3 महीने पहले इनिशिएट हुआ है। वो कहता है कि जब से मैंने शून्य सीखा है मेरी सारी की सारी प्रैक्टिसेस एनहेंस हो चुकी है और शांभवी तो कुछ अलग ही लेवल पर आ चुकी है। तो आप एडवांस प्रोग्राम भी कर सकते हैं अगर आपको करते हुए बहुत टाइम हो गया है।
जैसा मैंने लोगों को सुना है कि अगर आप 1 साल शांभवी कर लिया है आपने, तो आपको तुरंत शून्य इंटेंसिव सीख लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। सो आई होप मैं सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपके सामने रख पाया हूँ। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, बिगिनर्स के लिए मैंने सब बता दिया, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोगों को 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। अपनी जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए उनको फॉलो करते रहें। और जिनको चाहिए जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो दिन में 2 बार शांभवी करें, लेकिन फुल डिवोशन के साथ, बोझ की तरह मत करना कभी भी। फुल डिवोशन, फुल इन्वॉल्वमेंट। और जब भी आप शांभवी को करें तो इस तरीके से करें कि पहली बार कर रहे हो। और एक चीज़ और, जब मैं स्टार्टिंग में शांभवी करता था, मेरे बगल से कोई गुजरता था, मुझे लगता था ये क्यों आ गया, इसने मेरी शांभवी डिस्टर्ब करवा दी। तो ये जो चीज़ है, ये आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि इसने मेरी शांभवी डिस्टर्ब करवा दी। ठीक है, वो आ रहा है, उसको नहीं मालूम है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हो, तो आपको उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिस्टर्ब होंगे। चिंता मत करें, धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बगल से चाहे ट्रेन भी चली जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपकी बॉडी इतनी स्टेबल हो जाएगी। तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, एकदम से कुछ नहीं होगा। कोई आपको जादू की छड़ी नहीं दे रहा है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो जादू करने वाले थे, उन्होंने पूरी दुनिया का बेवकूफ़ बनाया है। तो यहाँ पर कोई जादू नहीं करेगा कि आपको आपके सिर के ऊपर जादू की छड़ी घुमाई और चुटकी बजाते ही आपके सारे दुख नष्ट हो गए, सब कुछ ऐसा हो गया। अगर इस इंटेंशन से आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और, हमेशा सदगुरु कहते हैं कि मैं हवा में उड़, अगर आपको कोई हवा में उड़ के दिखाए या पानी में चल के दिखाए, ये अगर कोई आपके सामने जादू करके दिखाए या मैजिक करके दिखाए, इसका क्या फ़ायदा। वो सदगुरु कहते हैं कि मैं ऐसा जादू देखना चाहता हूँ कि 24 घंटे में आप एक बार भी गुस्सा नहीं हुए। वो कहते हैं हमारे आश्रम में ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल में एक भी बार गुस्सा नहीं हुए। वो कहते हैं मैं ऐसा जादू देखना चाहता हूँ। तो वो आपको इसी रास्ते में बढ़ा रहे। तो शांभवी में दीक्षा लें। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि शांभवी इतने बड़े स्तर पर मिल रही है। सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 21 साल लगाए हैं शांभवी महामुद्रा में से तांत्रिक पाठ हटाने के लिए, और आम जनता को किस तरीके से ये चीज़ें दी जा सके। शांभवी महामुद्रा में दीक्षा लेना आज से पहले इतना आसान नहीं था। आपको एक गुरु को ढूंढना पड़ता था, फिर गुरु के अंडर आपको कम से कम 12 साल साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर आपको शांभवी में दीक्षा दी जाए या ना दी जाए, वो भी गुरु डिसाइड करते थे। तो सौभाग्यशाली समझें अपने आप को और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाएं। और ये भी कहा जाता है कि मतलब जो बंद लगाते हैं, चाहे मूलाधार बंद हो, चाहे कोई भी बंद हो, कुंभक बंद हो, तो सदगुरु कहते हैं कि अगर किसी को भी किसी भी क्रिया योग या किसी भी आप इसमें योगा में चले जाओ, वहाँ पर आपको पहले वो 6 महीने केवल नाड़ी शुद्धि करवाएंगे। कुंभक बंद में इनिशिएट करने के लिए आपको 6 महीने नाड़ी शुद्धि करनी होती है। उसके बाद आपको कुंभक में इनिशिएट करवाया जाता है। वो लोग इसलिए कर पा रहे हैं ये चीज़ें क्योंकि जिस लेवल की एनर्जी वो क्रिएट कर सकते हैं, उस लेवल की एनर्जी क्रिएट, मेरे को मालूम नहीं, सदगुरु इतना कहते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे लेवल की एनर्जी क्रिएट करते हैं। इस वजह से इतनी आसानी से चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आगे भी हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इतने बड़े स्तर पर सदगुरु लोगों को शून्य कैसे दे सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी होगी तो आपको मालूम होगा कि इतने बड़े स्तर पर शून्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके लिए एनर्जी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त चाहिए होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के आपको पता चलेगी। फ़िलहाल आप अपनी शांभवी में इनिशिएट हो चुके हैं, अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते रहें। एक समय के बाद आपको अपने अंदर एक ऐसी फ्रीडम महसूस होने लगेगी, फिर चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जिस समय आप शांभवी कर रहे होंगे और जिन लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें अपने जीवन में देखी नहीं है, तो उन लोगों को लगेगा कि ये क्या कर रहा है, और ये भरी जवानी में, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स हैं और आँख बंद करके बैठ के क्या कर रहा है,
आवाज़ निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है। तो आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि जिन्होंने उस चीज़ को चखा नहीं है उनको मालूम नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनका माइंडसेट है और जो उन्होंने अब तक देखा है, उन्हें उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई आदमी ब्लिसफुल रह ही नहीं सकता और आनंदमय रह नहीं सकता। लेकिन जब आप शांभवी करते रहोगे तो आपको उन स्टेजेस में आप अपने आप पहुंचने लगोगे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जब ये शांभवी कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा मेरे को भी सुनने को मिला था कि ये तो तब करना जब तू 60-70 साल का हो जाएगा, उसके बाद कर लेना। जब 60 या 70 साल के हो जाओगे, बुढ़े सब खत्म हो जाएगा तुम्हारे अंदर, उसके बाद क्या करोगे इन चीज़ों का करने का, इन चीज़ों को करके तब क्या करोगे, जब जिस मोमेंट पे तुम्हें अपनी बॉडी को उसकी मैक्सिमम एबिलिटी तक लेकर जाना है, उस समय अगर काम नहीं करोगे तो वह 70-80 साल में जाके करोगे क्या, जब तुम्हारे अंजर पंजर सब खत्म हो जाएंगे, तब क्या करोगे, तब तो कर भी नहीं पाओगे। और क्योंकि ये सोच बनी है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था, और लोगों के सामने वो चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी उस फॉर्म में नहीं आई जिस फॉर्म में वो आनी चाहिए, बहुत ही तोड़ मरोड़ के आई है। जब आपको स्पिरिचुअलिटी उसके प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रही है तो उसको धारण करें, ग्रहण करें। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर ये बैठ के शांभवी कर रहा है या स्पिरिचुअलिटी में आ गया है, तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि उनका अगर कोई भी व्यक्ति अगर शांभवी कर रहा है तो ये सन्यासी बन जाएगा या कुछ बन जाएगा। तो मैं आपको एक बात, मतलब उन लोगों को ये बात बता दीजिएगा कि इस समय पर ये जो शांभवी दी जा रही है सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा दी जा रही है, और उन्होंने दुनिया में बहुत सारे मूवमेंट चलाए। एक बार उनको तमिलनाडु में 1 लाख 1 मिलियन 10 लाख ट्रीज लगाने के लिए पद्मश्री के द्वारा उनको पद्मश्री मिला है। उसके बाद उन्होंने कावेरी नदी जो है वो पूरी सूख चुकी है लगभग, उसको दोबारा से किस तरीके से जीवित किया जाए, दोबारा से उसके अंदर पानी बहे, उसके लिए उन्होंने 12 साल का पूरा प्रोजेक्ट लगाया है, और जिसके अंतर्गत पता नहीं कितना काम चल रहा है। और ये वो है जो आपको शांभवी में दीक्षा दे रहे हैं, ये आपको सन्यासी नहीं बनाएंगे। पहली बात तो ये है। अगर एक चीज़ यहाँ से एक और चीज़ आपको बता दूंगा मैं इसके बाद, तो पहले यही फिर इसके बाद उन लोगों को ये भी बताना कि अभी सेव सॉइल मूवमेंट जो है वो सदगुरु ने ही चलाया है, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस मूवमेंट से जुड़े। और ये पूरा 1 साल तक चलना चाहिए। 1 साल तक हर दिन लोगों को सॉइल के बारे में कुछ ना कुछ बात करनी ही है। तो सेव सॉइल के लिए सदगुरु 65 साल की उम्र में, जिसमें 65 साल की उम्र में कुछ लोग तो चल भी नहीं पाते हैं, 100 दिन तक उन्होंने बाइक चलाई है, और ऐसी कंडीशन में चलाई है जिसका आप अंदाज़ा, जहाँ पर लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, वो एक दिन उन्होंने लगातार 18 घंटे बाइक चलाई है। 18 घंटे 65 साल की उम्र में, और लगातार 100 दिन तक उन्होंने बाइक चलाई है। और 100 दिन तक बाइक चलाने जब उन्होंने चलाई तो उन्होंने 30,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। 30,000 26 से 27 कंट्रीज़ में उन्होंने विज़िट करा है, और एक कंट्री जहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है, उसके बाद अगली कंट्री ऐसी है जहाँ पर मतलब जला देने वाली गर्मी है। ऐसा वो कैसे कर पाए? क्योंकि वो बचपन से जब इससे भी वो करते हुए आ रहे होंगे। खैर, उन्होंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर कराया कि 65 साल में वो 100 दिन तक लगातार 30,000 किलोमीटर बाइक चलाया है बिना रुके, और केवल बाइक नहीं चलाई है, 700 से ऊपर उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करी हैं। 700। और कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, देखकर बता नहीं सकते कि ये आदमी इस समय बाइक चला कर आया है 500-600 किलोमीटर। ऐसा कैसे कर ले रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। कई बुढ़े आप देखोगे जो 65-70 साल की उम्र में बैठे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो आज 70 साल की एज में इतने डायनेमिक लीडर किसी ने नहीं देखा है। तो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। अब लोगों को लगता है कि ये बैठ के शांभवी कर रहा है, आँख बंद करके कुछ भी कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि ये संन्यास्त हो जाएगा या कुछ हो जाएगा।
नरेंद्र मोदी जो है, अगर हम उनका भी एग्जांपल लें तो उन्होंने वो पूरे भारतवर्ष को चला रहे हैं इस समय पर। और हम तो खैर सदगुरु की बात कर रहे हैं, सदगुरु ने आपको इनिशिएट करा, मेरे को इनिशिएट करा। तो मैं तो सन्यासी नहीं बना पिछले 3.5-4 साल से। इतना आसान नहीं है। और सबसे पहली बात तो ये, लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर हम इसके पास जाएंगे तो ये हमें सन्यासी बना देगा। तो उन लोगों को एक चीज़ और सुनाइएगा, एक चीज़ और बताइएगा कि हज़ारों एप्लीकेशन जाती है वहाँ पर आश्रम में, सदगुरु के आश्रम में, कि हम ब्रह्मचरी बनना चाहते हैं। एक साल में मैक्सिमम 7 से 8 ही लोग ब्रह्मचरी बन सकते हैं। और ये भी लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो हम उन्हीं के हो जाएंगे और वो हमें वश में कर लेंगे, कुछ ऐसा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है, बशर्ते आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो या फिर आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो। एक हफ्ते से ज़्यादा आप वहाँ पर नहीं रुक सकते। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर रुकना चाहते हो तो सदगुरु से परमिशन ली जाती है। आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ब्रह्मचरीज़ हैं जिनके इंटरव्यूज़ या जिनकी कहानियाँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इतना आसान नहीं है। और कोई आपको अपने आश्रम में रख कर आपका बोझ क्यों उठाएगा? 2 टाइम आपको खाना खिलाना, आपके कपड़े इनका खर्चा कौन उठाएगा? वो क्यों उठाएगा आपका कोई खर्चा? इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल फेंकें और एक खुले दिमाग से सोचें कि इतनी बड़ी जनता, इतनी बिलियन, उनके मिलियन ऑफ वॉलेंटियर्स हैं जो उनके वहाँ ऐसे काम करने आते हैं जैसे वो उनका काम हो। इतने वॉलेंटियर्स उनका काम करने क्यों आ रहे हैं? कुछ तो ऐसी बात होगी। और मैं इतने सारे लोगों से मिला जब मैं सेव सॉइल के लिए दिल्ली में गया था इवेंट के लिए। एक से एक बहुत तरीके के लोग मिले, मैरिड, अनमैरिड, लड़कियां और मतलब लड़के लड़कियां, हैंडसम बॉयज़, खूबसूरत लड़कियां। तो ये हर प्रकार के लोग उनके फॉलोअर्स हैं और शादीशुदा भी हैं। और जहाँ जितने भी लोगों से जनरली मैं मिला, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कुछ महिलाएं जो हमारे ग्रुप की हेड थी, उनके बच्चे भी थे और वो वहाँ पर जाके वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। साउथ से लोग आए हुए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। तो हर प्रकार के लोग आए थे। तो ऐसे नहीं सोचना कि ये सन्यासी बन जाएगा। और सबसे पहली बात तो ये, सन्यास का मतलब लोगों को मालूम भी नहीं है कि सन्यास का मतलब होता क्या है। और सन्यासी बनना इतना आसान होता तो तुम क्यों नहीं बन पाए? हर कोई क्यों नहीं बन पाया? गौतम बुद्धा ने गौतम बुद्धा की के द्वारा दी गई जो टीचिंग है अभी भी अवेलेबल है। मुझे तो नहीं दिखा कोई सन्यासी। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल के फेंको। और किस तरीके से आप अपनी बॉडी को हैंडल कर सकते हो, अपने माइंड को हैंडल कर सकते हो। मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ जो 50-55 के हो गए, लेकिन जब वो बात करते हैं तो पूरी निगेटिविटी के साथ बात करते हैं। स्टेटमेंट जब वो कोई भी देंगे तो निगेटिविटी साफ साफ नज़र आ जाएगी। उससे पता चल जाएगा कि उनके अंदर का स्तर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक तरीके से अंदर से रियलाइज़ हो जाएगा जब आप शांभवी करोगे तो इस शांभवी से आपके अंदर की निगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। चाहे, और दूसरी बात, जो इनिशिएट हो चुके हैं उनको पता चल जाएगा कि ये किस स्तर की चीज़ है। तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, छोड़े नहीं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं किसी कारणवश आपको मिल रही है, इतनी आसानी से मिल रही है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की डेट में पैदा हुए हैं। अगर टेक्नोलॉजी ना होती इतनी तो शायद मैं भी शांभवी को कभी प्राप्त हो पाता या नहीं हो पाता, मुझे मालूम नहीं है। पॉजिटिव, चाहे बाहर वाले कुछ भी कहते हैं, आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आए। हाँ, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अभी उतने स्टेबल ना हो, बट आप अपनी प्रैक्टिसेस ना छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको ज़रूर फ़ायदा देखा जाने वाली है। और अगली वीडियो में मैं लोगों के रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगा। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर किसी को किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।